गया रोड रेज के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं जेडीयू एमएलसी और रॉकी की मां मनोरमा देवी गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही अंडरग्राउंड हो गई है। मनोरमा के खिलाफ घर में अवैध शराब रखने और बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने के 2 मामले दर्ज हुए हैं। आबकारी विभाग और पुलिस ने मनोरमा देवी का घर सील कर दिया है। दिल्ली में छेड़खानी से तंग आकर 19 साल की एक युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक आरती ब्यूटी पार्लर चलाती थी और नीरज नाम का एक शख्स उसे हर रोज छेड़ता था। 10 मई को आरती ने विरोध किया तो नीरज ने साथियों सहित उसे सरे बाजार पीटा। इस बात से आहत होकर आरती ने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। दिल्ली में 72 साल की एक बुजुर्ग महिला पर 11 साल की एक नाबालिग लड़की ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दरअसल पेशे से डॉक्टर सुनीता मदान के घर में काम करने वाली महिला के बजाय नाबालिग लड़की 9 तारीख को काम करने आई थी। लड़की ने काम के दौरान महिला की आंखों में मिर्च झोंककर उस पर हमला कर दिया और घायल महिला को छोड़कर भाग गई। कानपुर में बाइकर्स गैंग की गुंडाई का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बर्रा थाना इलाके के करही रोड पर 2 बाइक सवार गुजर रहे हैं। पहले से घात लगाए बैठे करीब 10 लड़के इन दोनों पर हमला बोल देते हैं। लात, घूंसे और ईंट पत्थर से इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। पीड़ित लड़कों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। दिल्ली में एक महिला ने ज्वेलरी शोरूम से लाखों का नेकलेस चुरा लिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों से साफ है कि साड़ी पहने बैठी महिला नेकलेस देख रही है। तभी वो बड़ी फुर्ती के साथ एक नेकलेस को उठाकर अपनी साड़ी में छिपा लेती है। किसी को भनक तक नहीं लगती। मामला किंग्सवे कैंप चौक पर निरंकारी ज्वेलर्स शोरूम का है। बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में बाइक सवार दिन दहाड़े एक महिला की चेन झपटकर भाग निकले। तस्वीरों में साफ है कि महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रही है। तभी बाइक सवार आते हैं और अपनी बाइक घुमाकर महिला की चेन झपट लेते हैं और इसके बाद तेजी से फरार हो जाते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई अहम चीजें रखी हैं। उसने कहा कि डील को लेकर कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं किया। हालांकि उसने ये भी कहा कि डील में रिश्वत दी गई थी। दुबई में मौजूद मिशेल ने कहा कि वो कभी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और AK एंटनी से नहीं मिला। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट के नतीजों का ऐलान हुआ। एक बार फिर हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। अपनी जीत पर कांग्रेस ने राज्य भर में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। सब सदस्यों ने जिन्होंने भाग लिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सबसे बढ़ करके मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक ताकतों को, न्याय की ताकतों को, संविधान की ताकतों को धन्यवाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में लिफाफे खुलने से पहले ही अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कांग्रेस की जीत मान ली थी। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक हरीश रावत शक्ति परीक्षण में विजयी हुए हैं और केंद्र उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेताओं ने डिग्री के मसले पर 8 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1975 में DU में कंप्यूटर नहीं होने के बावजूद मोदी को कंप्यूटर वाली मार्कशीट कैसे मिली। अच्छा, सारे कागजात आपने कंप्यूटर जनरेटेड है, सिर्फ एक चीज हाथ से लिखी हुई। इसका मतलब जब कंप्यूटर जनरेट करके मार्कशीट निकाली गई तो ध्यान आया, अरे इसमें एनरोलमेंट नंबर भी तो किसी ने अपने हाथ से लिया। उधर डिग्री मुद्दे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूका। केजरीवाल के 21 संसदीय सचिवों पर RTI से एक बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में इन सचिवों को एक कमरा मिला है, जिसका बिजली, पानी और ऑफिस का खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 21 विधायक जो संसदीय सचिव बनाए गए थे, उन पर लाभ के पद के चलते सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने सभी को देश सेवा की नसीहत दी। परीक्षा की टॉपर टीना डाबी ने कहा कि वो दिल्ली में महिला सुरक्षा और हरियाणा में महिलाओं की घटती संख्या पर काम करना चाहेंगी। गया रोडरेज मामले पर सरकार के बचाव में उतरे बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने घटना को पठानकोट जैसे आतंकी हमले से जोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से ज्यादा रोडरेज की घटनाएं दिल्ली में होती हैं, तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि कैदी की मौत बीमारी के चलते हुई है। मृतक कैदी उदयवीर काले नजफगढ़ के पूर्व विधायक भारत सिंह की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। दिल्ली के हिंदू राव इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग बढ़ते बढ़ते इमारत की 3 मंजिलों तक फैल गई।
जिससे इसमें रखे 2 सिलेंडर फट गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी में मऊ के सराय लखनशी में एक दवा व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मोटरसाइकिल सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या का मकसद रंगदारी बताया जा रहा है। मामले में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश धर्मेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। नाइजीरिया के समुद्री डाकुओं के चंगुल से छूटे इंजीनियर संतोष भारद्वाज बीती शाम अपने परिवार के बीच वाराणसी पहुंच गए। इनकी रिहाई के बाद घर वापस आने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि संतोष भारद्वाज मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। बीते 26 मार्च को नाइजीरियाई पायरेट्स ने इनका अपहरण कर लिया था। पंजाब में मनसा के गांव रमदित्तेवाला में किसान के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। किसान को यह रकम हरियाणा में 7 एकड़ जमीन बेचकर मिली थी। इस रकम से वो पंजाब में खेती की जमीन खरीदने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एक एसएचओ को एक महिला के साथ हिरासत में बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 6 महीने पहले जम्मू के सीमावर्ती अखनूर इलाके के खौड़ थाने में तैनात था। इस दौरान प्रेमी के साथ फरार हुई एक युवती को बरामद कर उसने हिरासत में लिया था, जिसके साथ उसने बलात्कार किया। कठुआ में एक स्कूली बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना में 20 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा स्कूल से वापसी के वक्त जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ। बरनोटी के पास सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक बस से टकरा गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में डाइट की पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग उस वक्त लगी जब बिल्डिंग परिसर में बने केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की क्लास चल रही थी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में चौहटन कस्बे में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कचरे में कन्या भ्रूण मृत अवस्था में पाया गया, जिस पर कुत्ते मुंह मार रहे थे। जिला अस्पताल में एक महिला को मृत बच्ची पैदा हुई थी, जिसे अस्पताल ने परिजनों को थमा दिया, लेकिन परिजन मृत बच्ची को कचरे में फेंक कर चलते बने। बीकानेर पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। 19 अप्रैल को इन डकैतों ने बीकानेर के गंगा शहर इलाके में एक सर्राफा व्यापारी के साथ लूट को अंजाम दिया था। वारदात में शामिल बाकी 2 डकैतों की तलाश जारी है। यूपी के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 255 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए लोगों के वाहन से 8 असलहे भी बरामद हुए हैं। बरामद असलहों में से 9 mm की एक पिस्टल सहित 5 रिवॉल्वर और 2 तमंचे शामिल हैं।